सही तो है बिहार पुलिस के द्वारा, लेकिन पहले बजाने वाले से पहले जो बना रहा है उस पे रोक लगाना चाहिए था। अगर बनेगा ही नहीं तो बजेगा ही नहीं। छेड़खानी हो जाए, वो गलत गाना बजा देते हैं, बहुत गंदा वातावरण ही कर देते हैं कि हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ ना हो कि हम लोग भी फ्री होके कहीं जा सके। ये बिहार सरकार द्वारा चलाई गई नियम बहुत ही अच्छी है। ये हम समर्थन करते हैं इसका। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ, इस पे रोक लगाना ही चाहिए। बिहार पुलिस द्वारा जो ये कदम उठाया गया है वो तो सही है, लेकिन हम चाहते थे एक और कदम उठे। मतलब अभी तो लिसनर सबको मतलब दिया जा रहा है सज़ा, लेकिन सिंगर सबको भी देना चाहिए। और जो सेक्शन 298 और 279 है, साल भर का सज़ा है जिसमें, तो पहले तो लिसनर सबको दे रहा है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़े। रील बनाया जाता है अश्लील, बहुत सारे एक्टर अभी जो है मशहूर हो गए इसी अभद्र और अश्लील बातों के द्वारा, गाना के द्वारा। तो बिहार पुलिस का जो ये कदम है बहुत बधाई के लायक है, तारीफ के लायक है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार पुलिस के द्वारा एक कानून लाया गया है अश्लीलता के खिलाफ। जिस प्रकार से दोहरे शब्द का गाना का प्रयोग किया जाता है, भोजपुरी हो, हिंदी हो, मैथिली हो या फिर मगही हो, ये गाना जो है बिहार में धड़ल्ले से बजाया जाता है। ऐसे में महिलाओं को, लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। हमारी मौजूदगी अभी मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित जानकी गर्ल्स एंड बॉय हॉस्टल में है और यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, इनसे जानते हैं, यहीं के छात्रा है, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा ये कानून लाया गया है कि अब अश्लील गाने जो भी बजाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। क्या ये कदम सही है? सही तो है बिहार पुलिस के द्वारा, लेकिन पहले बजाने वाले से पहले जो बना रहा है उस पे रोक लगाना चाहिए था। अगर बनेगा ही नहीं तो बजेगा ही नहीं। लेकिन जो हो रहा है सही है, फर्स्ट स्टेप है, चलो सही है, लेकिन आगे पहले उनको जो बना रहे हैं उन पे रोक लगाना चाहिए। अच्छा, आप लोग जब निकलते थे मार्केट में या फिर कहीं पे जाते कोई मोहल्ला में, वहाँ पे पूजा पाठ के दौरान किसी प्रकार से मतलब गाना बजाए जाते हैं, वहाँ से जब गुजरते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे सर? अच्छा महसूस तो नहीं होता है, लेकिन पूजा जैसे सरस्वती पूजा ही है, उसमें पूजा तो अब है ही नहीं, वो बस एक मतलब एक अपना एंटरटेनमेंट जोन हो गया है। और आज पूछो तो सच में आज हर जगह बस यही सब है, अश्लील गाना। सोशल मीडिया पे लोग बस कुछ पैसे के लिए अश्लील वीडियोस बना रहे हैं, अश्लील गाना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही कंफर्टेबल होके फ़ोन नहीं चला सकते कि कब कोई अश्लील गाना आ जाए या कोई रील आ जाए। तो बहुत ज़्यादा ही गलत है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो सही है, लेकिन पहले उन लोग को, बनाने वालों को रोकना चाहिए था। अगर बनेगा ही नहीं तो बचेगा ही नहीं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में फेमस होने के लिए कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट को परोसा जाता है। हाँ, मतलब आज का कंटेंट ही यही है कि अश्लील वीडियोस बनाओ, गाना बनाओ, और कंटेंट ही उन लोग का अश्लील हो चुका है कि डांस ये सब अश्लील गानों पे। तो कुछ पैसों के लिए ये लोग जो अश्लीलता फैला रहे हैं वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो दिखेगा वही लोग आगे उससे इन्फ्लुएंस होंगे। और ये चीज़ अच्छे वे में इन्फ्लुएंस तो नहीं होंगे, बुरे ही वे में होते हैं, और लोग को लगता है कि ईज़ी है, इससे पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एक खुद में सोचने वाला बात है कि अगर ये अश्लील वीडियो कोई बना रहा है तो ये सब देख रहा है, आपके परिवार वाले, दूसरे के परिवार वाले, तो ये बहुत गलत है। कोई ना देखे वही अच्छा है। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं आज के डेट में फेमस होने के लिए, मतलब कि या कुछ गाली गलौज करके कोई फेमस हो जा रहा है, फिर कुछ ऐसा भी हो रहा है, लड़कियों में भी देखा जा रहा है कि लड़की लोग भी आजकल मतलब कि इस प्रकार से कपड़े पहन के अश्लील कंटेंट बना रहे हैं वो फेमस होने के लिए, कहीं ना कहीं कि लाइक मिले, व्यू ज़्यादा मिले और हम फेमस हो जाए। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उन लोग का जो आईडी है उन लोग पे रिपोर्ट मारवाना चाहिए या कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए कि वो लोग ऐसा नहीं करें। क्योंकि देखिए, हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग से है, हमारे छोटे बच्चे या हमारे से बड़े हैं, वो देख रहे हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वो सब चीज़ नहीं देख सकते हैं। जो हम जैसी जो लड़कियां है वो ये सब चीज़ कर ही नहीं सकती, ये सब सोच नहीं सकती। ये अश्लीलता सबसे पहले बंद कराना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, और चंद पैसे के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होने लगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। चंद पैसों के लिए ये सब हरकत किया जा रहा है, तो ये सब पे सरकार को बहुत अच्छा लीगल एक्शन लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और हम बस यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि इस पे अच्छे से रोक लगाए, और हम लोग जैसे फ़ोन करें तो उस पे लीगल एक्शन तुरंत लिया जाए, ये नहीं कि लेट हो जाए। इसलिए
अब जो बिहार पुलिस के द्वारा जो कदम उठाया गया है, जो कानून लाया गया है, उससे कितना सहमत है? बहुत बहुत सहमत है, बस इस चाहते हैं कि ये आगे चलता रहे और हम लोग जैसे गली मोहल्ले में होते रहता है ये सब चीज़, तो हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं कि क्यों जाएँ? छेड़खानी हो जाए, वो गलत गाना बजा देते हैं, बहुत गंदा वातावरण ही कर देते हैं कि हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ ना हो कि हम लोग भी फ्री होके कहीं जा आ सकें और ठीक से रह प सकें, क्योंकि हमें भी अधिकार है हर चीज़ करने का, गलत सही हमें भी सब कुछ समझ में आता है। शादी विवाह हो या फिर पूजा पाठ हो, उस दौरान भी देखा जाता है कि ऐसे-ऐसे गाना बजाए जाते हैं, उसमें महिला लोग या फिर लड़की लोग उसमें डांस करती रहती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सबका अपना-अपना सोच है, ये बहुत गलत है, ये अगर जैसे-जैसे रोक लगाते रहेंगे, उससे लोग सीखते चलेंगे और लोगों को डर रहेगा कि ये चीज़ हरकत नहीं करना है और इससे ये समझ में आएगा क्या हमारे लिए गलत है और क्या सही है। लोगों के अंदर सही-गलत का पहचान ही खत्म हो चुका है कि क्या गलत है, क्या सही है, जो मन करता है लोग गाना बना देता है, उस पे लोग वीडियो डाल देता है, 10 लोग देख रहे हैं, द कुछ लोग वही उसको अच्छा कह देते हैं, उसी को लोगों को लगता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए जो सरकार नियम लाई है, वो इसलिए लाई है कि लोग सही-गलत भी समझ सकें, क्या सही है और क्या गलत है। और सबकी माँ-बेटी जैसे दूसरी के अपने लिए बहुत प्यारी होती है, और सबकी सामने वाले के लिए प्यारी है, तो ये सबको समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए कि युवा पीढ़ी का कहीं न कहीं समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा ये कानून लाया गया है। उस कानून के बाद बता दें कि अब बिहार में अश्लील गाना बजाना पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। कुछ और युवाओं से हमने बातचीत की है, पहले आप उनको भी सुनिए। जो युवा है, इनसे जानते हैं कि बिहार पुलिस के द्वारा जो कदम उठाया गया है कि बिहार में अब अश्लील गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो अश्लील गाने हैं जिसके कारण महिलाओं को, लड़कियों को शर्मिंदा होना पड़ता था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ कि हमारे माताएं बहनें हैं, वो सफ़र के दौरान किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो ये अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जिससे उन्हें शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। तो ये बिहार सरकार द्वारा चलाई गई नियम बहुत ही अच्छी है। ये हम समर्थन करते हैं इसका, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ, इस पे रोक लगाना ही चाहिए। क्या कहेंगे? अच्छा बात है कि सरकार ने ये नियम लगाए हैं और ये अश्लील गाना नहीं बजाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि ये जो हमारा सोसाइटी है वो जैसे मीडिया है वो हमारा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। हम वही दिखाना चाहते हैं जो हम समाज में देखते हैं। अगर अच्छा कदम उठाया जाएगा तो एक बेहतर राष्ट्र या फिर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आप लोग भी युवा हैं, गाँव में जब जाते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कभी भी कोई प्रोग्राम हुआ या फिर पूजा के दौरान कुछ इस प्रकार से गाना बजाए जाते हैं, जो पूजा के दौरान में नहीं बजने चाहिए, लेकिन वो गाना शब्द वाला गानों को बजाया जाए, तो कितना सही होता है वो गाना बजाना या फिर गलत है वो? वो गलत है। बिहार पुलिस के द्वारा जो कदम उठाया गया, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इससे हम सहमत हैं और बिहार पुलिस का सहमत हो गया है। अश्लील के खिलाफ आप लोग ये मुहिम अब छेड़ देंगे। छेड़ देंगे। क्या कहेंगे, कितना सही है? बिहार पुलिस द्वारा जो ये कदम उठाया गया है वो तो सही है, लेकिन हम चाहते थे एक और कदम उठे। मतलब अभी तो लिसनर सबको मतलब दिया जा रहा है सज़ा, लेकिन सिंगर सबको भी देना चाहिए। और जो सेक्शन 298 और 279 है, साल भर का सज़ा है जिसमें, तो पहले तो लिसनर सबको दे रहा है, अभी धीरे-धीरे आगे बढ़े और सिंगर सब पे भी जो जाना गाना चाहिए। बनाते हैं उन पे भी कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल, जो सॉन्ग बनाते हैं उन पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, गाना बजाने पर तो बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो गाना बनाते हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, इस तरह के बहुत सिंगर है, जैसे सकल बलम हुआ, खेसारी लाल और इत्यादि भी टाइप के सिंगर है, और जो नया-नया सिंगर हो रहा है, इस सब पर कार्रवाई की जाए, और यही बिहार सरकार पुलिस से अनुरोध है। बिल्कुल, तो देखिए जिस प्रकार से ये कानून लागू किया गया है, तो कहीं न कहीं आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग युवा पीढ़ी है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अक्सर करके देखा जाता है भोजपुरी गाना, लेकिन भोजपुरी गाना पहले जो आता था भोजपुरी शो, लेकिन अब जो भोजपुरी गाना आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, गाना बना के चला जा रहा है, कुछ भी गा के चला जा रहा है, और दोहरे नीति का जो गाना बजता है, जिससे कहीं न कहीं समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। जी, जी। तो पहले जो भोजपुरी सॉन्ग आते थे मतलब बहुत अच्छा था, मतलब अभी भी मतलब कुछ-कुछ है, और मतलब जो आजकल जो निकल रहा है काफ़ी अश्लील निकल रहा है। मतलब हम फैमिली के साथ कभी भी नहीं सुन सकते हैं। मतलब बिहार सरकार मतलब जो अश्लील के खिलाफ ये मतलब कदम उठाई हुई है, मतलब बहुत अच्छा है। हम लोग इसका मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग कहीं भी बजेगा तो हम लोग मतलब रोक सकते हैं या फिर पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, हम लोग जो मतलब सिंगर बनाते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? मतलब जो सिंगर्स जो हैं उन लोग को मतलब सचेत हो जाना चाहिए अभी से भी, कि मतलब ये सब अश्लील गाना को ना बनाएं और ना ही लिखें और ना ही इसको मतलब समाज में कहीं बजाएं। इससे समाज प्रदूषित होता है। क्या कहेंगे अ, अब के युवा पीढ़ी पर इसका प्रभाव न पड़े, जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने ये कदम उठाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना ज़रूरी है
कि आजकल के जो युवा हैं वो अपना आइडल मानते हैं किसी न किसी सिंगर को और क्रिकेटर को। तो ये जो गाना आजकल बजता है बहुत ही अश्लील गाना होता है, कुछ पैसे कमाने के लिए रील बनाया जाता है अश्लील। बहुत सारे एक्टर अभी जो हैं मशहूर हो गए इसी अभद्र और अश्लील बातों के द्वारा, गाना के द्वारा। तो बिहार पुलिस का जो ये कदम है बहुत बधाई के लायक है, तारीफ के लायक है, बशर्ते कि इस पे कड़ाई से इसका पालन हो। सिर्फ लागू करने से नहीं होगा, इसको लागू भी करना होगा कड़े तरीके से, तब जाकर ये बात बनेगी। और सिर्फ अब अश्लील गाने पे नहीं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे आजकल जो रील बन रहे हैं या शॉर्ट मूवी टाइप का लोग जो बना रहा है उसमें बहुत फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल होता है। अभी माँ बाप का मोबाइल है, कभी कभी बच्चे ले लेते हैं, उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अचानक से इस तरह का जो बातें होती है, गाना होता है या फूहड़ बातों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से परोसा जा रहा है, ये बहुत ही गलत था और इस पर अब जाकर कदम उठाया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। तो कहीं न कहीं ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसा पहले भी मैंने बताया कि ये पहले रोक लग जाना चाहिए था और अभी रोक लगा है, बहुत खुशी की बात है और कड़ाई से पालन हो इसका। बिल्कुल, तो पहले जो रोक लगना चाहिए हालाँकि देर हुआ है, लेकिन अब जो नियम बनाया गया है, इसमें युवा पीढ़ी का कहीं न कहीं सहमति है कि बिहार पुलिस का ये कदम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम है। ये कदम पहले ही उठ जाना चाहिए था, ताकि बिहार में जिस प्रकार से भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो या फिर हिंदी हो, अश्लील गाने बजाए जाते हैं पूजा पाठ के दौरान या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान, तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। हालाँकि अब जो है बिहार में अश्लील गाना बजाए जाएँगे, तो अगर पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी और उसे जेल के हवा भी खाना पड़ेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।